आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। तो मैंने आपको पहले ही अवगत कराया था कि बायो में कंकाल तंत्र चैप्टर पढ़ाऊँगा, जो मनुष्य का शरीर जिससे टिका हुआ है। ये होता क्या है कंकाल तंत्र, विस्तार से बताएंगे। हड्डियों की संख्या और शरीर का जो भी ढांचा होता है पूरा विस्तार पूर्वक अच्छे से बताएंगे, तो बढ़िया समझ आने वाला है। तो हमारा एक आज से नया चैप्टर कंकाल तंत्र। तो ये होता क्या है कंकाल तंत्र और ये कैसे बनता है कंकाल तंत्र? तो सबसे पहले हमारा प्रश्न यही उठेगा कि ये बनता कैसे है कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बनता है। किससे? अस्थियों और उपास्थियों। तो कंकाल तंत्र अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। जो उपास्थियाँ होती हैं, उपास्थियाँ क्या होती हैं? उपास्थियाँ ये कान में और नाक के ऊपरी हिस्से में उपास्थियाँ क्या होती हैं? कान में और नाक के ऊपरी हिस्से में तथा जॉइंट्स में, जोड़ों में। ये जो उपास्थियाँ होती हैं कान में और नाक के ऊपरी हिस्से में और जोड़ों में, जॉइंट्स में पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे अस्थियाँ क्या होती हैं। जो मनुष्य का शरीर है ना, अस्थियों से ही उसका ढांचा तैयार होता है और ये मनुष्य के सबसे मजबूत संयोजी ऊतक है। इनमें क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट। अस्थियाँ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन कैल्शियम फास्फेट की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उपास्थियाँ, इनको हम हड्डी कहते हैं। हड्डी, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन, अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किन किन शब्दों से? ऑस्टियो प्लस लॉजी। जो ऑस्टियो का मतलब होता है वो हड्डियां होती हैं और लॉजी का अध्ययन, तो हड्डियों का अध्ययन हो जाएगा। हड्डी में ऑस्टियो साइटस नामक कोशिका पाई जाती है। हड्डियों में क्या पाया जाता है? ऑस्टियोसाइटस कोशिका। और इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? ओसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ओसीन प्रोटीन।
हड्डियों की संख्या। बच्चों में 300 से लेकर 350 और वयस्क में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। हड्डियों की संख्या जो बच्चों में होती है 300 से लेकर 350 होती है और वयस्क में 206 होती है। जो कंकाल तंत्र का कार्य है ना, कार्य जो होता है, मेन कार्य शरीर की संरचना प्रदान करना। संरचना प्रदान करना जो कंकाल तंत्र का मेन कार्य होता है, शरीर की संरचना प्रदान करना। कंकाल तंत्र अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। उपास्थियां क्या होती हैं? उपास्थियां शरीर में उपस्थित जो लचीली हड्डियां होती हैं। लचीली हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? एक कान में पाई जाती हैं, नाक के ऊपरी हिस्से में पाई जाती हैं, और कहाँ पाई जाती हैं? जॉइंट्स में पाई जाती हैं। तो कान में, नाक के ऊपरी हिस्से में और जोड़ों में, जॉइंट्स में। और ये हम जानेंगे अस्थियां क्या होती हैं। अस्थियों को हम हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी, जो अंग्रेजी में बोन्स भी कहते हैं। तो अस्थियां कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन कैल्शियम फास्फेट की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और जो इसमें प्रोटीन है, ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? ओसीन प्रोटीन। और एक कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका? ऑस्टियोसाइटस नामक कोशिका पाई जाती है। और हड्डियों का अध्ययन, अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑस्टियो प्लस लॉजी, जहाँ ऑस्टियो का मतलब है हड्डी और लॉजी का मतलब अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन या अस्थियों का अध्ययन। और हड्डियों की जो संख्या है बच्चों में 300 से लेकर 350 होती है और वयस्क में यानी एडल्ट में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और जो कंकाल तंत्र का मेन कार्य होता है शरीर की संरचना प्रदान करना। तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे कंकाल तंत्र के प्रकार। तो हम इसको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपको मज़ा आया होगा ज़रूर। आगे हम कंकाल तंत्र के प्रकार पढ़ाएंगे और उसके बाद हड्डियों की संख्या कौन कहाँ होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।